हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए, सी टेट का एग्जाम हो चुका है और अब तक तो आप लोगों ने अपना आंसर जो है मिला लिया होगा, आंसर की जो है चेक कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो कर लीजिए। मैंने भी आंसर की डाला हुआ है। मेरे पास पेपर थोड़ा लेट आया तो मैंने आंसर की भी जो है थोड़ा लेट ही डाला, ठीक है। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा जो फोकस था वो था सीडीपी, पेपर 2 एसएसटी और ईवीएस पर। तो इसका आंसर की जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब बात ये रहती है कि अगर आप लोगों ने आंसर की मिला लिया है तो आप लोगों को अपना स्कोर पता चल गया होगा। आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है, आप पास हो रहे हैं या 1-2 नंबरों से रुक रहा है। तो मैं एक चीज़ एडवाइस करूँगी, अगर आप लोगों को लगता है 1-2 नंबरों से रुक रहा है, तो मैं बोलूँगी कि परेशान मत होइए। देखिए, परेशान होने का मतलब कोई मतलब ही नहीं है। परेशान होंगे तो यहाँ पर जो है आप लोग जो है बस टेंशन लेंगे। अभी जो है ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है और आप सब लोग जानते हैं कि कई बार जो सीबीएसई की जो आंसर की आती है, कहीं न कहीं 1-2 नंबर ऊपर होता है। इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या होता है, जो पेडागॉजिकल सेक्शन होता है, जो पेडागॉजी होती है, उसमें कई बार जो होता है ना कि हम लोग कुछ और सोचते हैं और सीबीएसई कोई और आंसर देती है, ठीक है? क्योंकि जो पेडागॉजी होती है, उसमें हमारी क्या देखा जाता है, समझ देखा जाता है कि हमें बच्चों के साथ कैसा डील करना है। तो कहीं न कहीं जो है वो जो थिंकिंग है, वो जो सोच है, वो नहीं मिल पाती है। तो सीबीएसई और इस आंसर की में 1-2 नंबरों का जो है हेर-फेर हो सकता है। तो अगर आप लोगों का 1-2 नंबरों से रुक रहा है, तो ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार कीजिए, मैं यही बोलूँगी। अब बात आती है कि ऑफिशियल आंसर की आप लोगों को कब देखने को मिलेगा। देखिए, जब भी सीटेट का एग्जाम हुआ है तो 2 हफ्ते के बाद जो है आप लोगों को ऑफिशियल आंसर की जो है देखने को मिलती है, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर आपका 21 जनवरी को पेपर हुआ है तो कहीं न कहीं जो है आप लोगों को फरवरी में, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी जो है आप लोगों का इसकी जो है ऑफिशियल आंसर की जो है देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि अगर आप लोगों का आंसर की आ जाता है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या आंसर है। फिर उसके बाद जो है रिजल्ट का क्या रहता है, तो रिजल्ट भी बहुत जल्द ही देखने को मिलता है, क्योंकि जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसके बाद जो है ये एक टाइम देते हैं, अगर किसी को चैलेंज करना है या नहीं करना है तो चैलेंज का टाइम देते हैं। उसके लिए जो है 2 हफ्ते छोड़ते हैं, क्योंकि लोग चैलेंज करने के लिए 2-3 दिन देते हैं। फिर उसके बाद लोग चैलेंज करते हैं, फिर दोबारा जो है आंसर की अगर चेंज होता है तो आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 2 हफ्ते के बाद, और आप लोगों का जब नोटिफिकेशन आया था तो हमने देखा था कि उसमें जो है सीबीएसई ने एक टेंटिवली डेट जो है अनाउंस कर रखी है कि फरवरी के लास्ट वीक में जो है क्या निकलेगा, सी टेट का रिजल्ट। तो मान के चलिए कि जो सी टेट का रिजल्ट रहेगा वो फरवरी के लास्ट में, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोगों का 1-2 नंबर से रुक रहा है तो ज्यादा परेशान मत होइए, ऑफिशियल आंसर की का इंतजार कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है चीजें क्लियर हो गई होंगी, ज्यादा परेशान नहीं होंगे। देखिए, अगर आप लोग जो है, आप लोगों का ज्यादा नंबरों से रुक रहा है तो अभी से जो है तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सी टेट जो है ना, जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और आप लोग देखते जा रहे हैं कि इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि बेसिक से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत सारे लोग जो है जाके क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के चले जाते हैं, या 1-2 मैराथन क्लास किसी का लेकर चले गए और बोलते हैं कि नहीं क्लियर हुआ। ऐसा नहीं है। अगर आप जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा ना, तो आप जो है सी टेट का एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सी टेट का लेवल जो पहले था वो अब नहीं रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो। तो उम्मीद करती हूँ चीजें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, सी टेट की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं और सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है, एक सही गाइडेंस की जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कैसे भी पढ़िए, बस याद रखिएगा, जब तक सही डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे कि सी टेट आप क्लियर कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी जो है अपना पहले सिलेबस देखिए और एक सही तरीके से जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और अपना जो आने वाला जो सी टेट है उसको जो है टारगेट करके आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि अपकमिंग जो सी टेट है वो निकल जाए। उम्मीद करती हूँ कि सभी बातें जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब जो है आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जो है जरूर शेयर कीजिए, ताकि लोग जो है ज्यादा परेशान ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल दी बेस्ट।